हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स मालेबिलिटी। ठीक है, सो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपको ये फिगर दिया हुआ है 4.2 बीटिंग एन आयरन नेल विद द हैमर। इसमें हम इसकी मैलेबिलिटी चेक करेंगे कि कितनी है। कौन सा यहाँ पे एक आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल 4.1। इसमें इसकी हार्डनेस क्या है, इसमें इसकी हार्डनेस कैसी है वो देखना है। सॉफ्ट है, हार्ड है, फ्लैटेंड होता है कि नहीं होता है, या फिर उसको अगर हैमर से हम हैमरिंग करते हैं तो वो उसके टुकड़े हो जाते हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। तो पीस ऑफ कॉपर है, उसको देखना है। एल्यूमिनियम, आयरन नेल, कोल, वुड, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हार्ड है और कौन सी चीज़ें सॉफ्ट है, किसको हम फ्लैट कर सकते हैं हैमरिंग करके और कौन सी चीज़ों को फ्लैट नहीं कर सकते। हमें एनालाइज करना है कि टेबल 4.1 में कौन सी चीज़ों का हार्डनेस ज़्यादा है, लस्ट्रस है कि नहीं है। ठीक है, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लस्ट्रस। ओके, और वो हार्ड भी होते हैं। सो इसीलिए हम उसको मेटालिक लस्टर बोलेंगे। मटेरियल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, तो वो मेटल्स हैं। कोल, सल्फर, वुड, ये नॉन लस्टर्स होते हैं, उसमें कोई भी चमक नहीं होती है, प्लस वो मेटल्स होते हैं बट हार्ड नहीं होते। ठीक है, और सब मेटल्स लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, तो वो सॉफ्ट होते हैं, उसे हम कट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ओके, सो यहाँ पे किसको हम मैलेबिलिटी कहेंगे वो हम देखेंगे। So you must have observed that object such as piece of copper, iron nail, aluminium become flat when beaten, whereas other object or material behave differently. This property, by which materials can be beaten into thin sheets, is called a malleability. Okay. नेक्स्ट है हमारा ब्रिटल। ठीक है, जैसे कि पीस ऑफ कोल है, ठीक है, एंड lump of sulfur does not show this behavior, they break into pieces, so we can say it brittle। वो टूट जाता है, उसको उसके पीसेस के टुकड़े हो जाते हैं, उसको हम फ्लैटन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अब देखेंगे 4.1.2 डक्टिलिटी क्या होता है। ठीक है, वो हमें देखना है। सो यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके, ऑर्नामेंटल लाइक बैंगल, नेकलेस, इयररिंग्स। सो ये सब कैसे बनता है, सो मेटल ऑफ वायर्स होते हैं। ओके, वीणा, सितार, वायलिन, गिटार, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी उसी की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या है तो वो हमें देखना है। अगर तो दिस प्रॉपर्टीज मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो दिस प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी इज मेनली possessed by metals। नेक्स्ट हमारा आता है सोनोरिटी। ठीक है, सो सोनोरिटी क्या है, सोनोरिटी हम किसको कहेंगे। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा मेटल स्पून, मेटल कॉइन, तो वो साउंड करते हैं। ठीक है, बट वहीं कोल या तो वुड है तो वो साउंड नहीं करते हैं, अगर साउंड करते भी है तो उनका साउंड जो होता है वो डल होता है। सो दिस प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स दैट एनेबल देम टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड अ सोनोरिटी, and the metals are said to be sonorous in nature। so 4.1.4 जो है कंडक्शन ऑफ हीट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।